चाय बढ़िया करता है, हफ्ते में एक बार जरूर होता रहता है, इनका कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है यहाँ पर। एक नंबर का फर्स्ट क्लास ढाबा है, बहुत अच्छा खाना बनता है, बहुत बढ़िया। और इनके लिए हमारे जो सेवा हो जाए, मैं सिलेंडर वाला हूँ, जितना श्रद्धा से मैं सिलेंडर दूंगा। पहली बार ढाबा है ये, मेरे हिसाब से मैं जब से देख रहा हूँ, कोई भी ये भी कहता है कि ढाबा एकदम एक नंबर का खाना बनता है। आसपास एरिया में नाम है बीरदा ढाबा। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत जो गरीब आदमी है, आम आदमी यहाँ का खा कर जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और टेस्ट भी अच्छा है आपके यहाँ का, हमने भी खाया है और भी खाने लग रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रहता है। तो बहुत से ऐसे जो अवसर आते हैं और नया साल आ गया है तो उसमें पार्टियों का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ कर इसमें आते हैं और कुछ लोग इसमें क्या है धर्म के काम में हाथ भी बढ़ाते हैं। यहाँ पे लोगों के वॉलंटियर बन के भी यहाँ पे काम करते हैं। वीर का ढाबा 2 साल से मैं जानता हूँ और कभी भी इधर से निकलता हूँ मैं हमेशा यहीं खाने आता हूँ। बहुत अच्छा शुद्ध खाना मिलता है और उनका भंडारे चलते हैं, महाराज जी भी हैं। हमेशा यहाँ पे देखो बच्चों की भीड़ लगी हुई, स्कूल के सबके बहुत ध्यान रखते हैं, साफ सफाई और सस्ता खाना फ्री। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर आप मुफ्त, जी हाँ बिल्कुल मुफ्त में स्वादिष्ट भोजन खा सकते हैं। अगर आपके पास भरपेट खाना खाने के लिए पैसे नहीं भी हैं तो भी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आपको नांगलोई में बीरदा ढाबा के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर फ्री में अपना मनपसंद खाना आप खा सकते हैं। साथ ही आप हर दिन यहाँ सुबह 11 बजे फ्री भंडारा खा सकते हैं। ढाबे तो आपने कई देखे होंगे, मगर आज हम आपको ऐसे ढाबे के बारे में बताने जा रहे हैं जो निरंतर गरीबों की सेवा में लगा हुआ है, जिसका नाम है बीरदा ढाबा। बीरदा ढाबा नाम सुनकर तो आप सोच में पड़ गए होंगे, कहीं ये शोले फिल्म के बीरू का तो नहीं। अगर बात की जाए तो ये ढाबा भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस ढाबे के मालिक हैं करमवीर, जिनको वीर के नाम से जाना जाता है, और दूसरे हैं गुरु मंजीत नाथ, जिनकी एक ट्रस्ट भी है जिसका नाम है श्री गुरु गोरखनाथ धर्मार्थ। यह संस्था और बीरदा ढाबा गरीब लोगों को फ्री खाना खिलाने के साथ साथ उनके कपड़े से लेकर लड़कियों की शादी तक करवाती है। बीरदा ढाबा के वीरू करमवीर के बारे में तो हमने आपको बता दिया, अब हम बताते हैं जय से। यह जय वीरू की जोड़ी इस ढाबे के माध्यम से कोरोना काल से लेकर आज तक फ्री में खाना वितरण कर रही है। इस ढाबे के जय है गुरु मंजीत नाथ, जिनका कहना है कि बहुत से लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं कि उनके पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं होता, फिर भी फ्री में खाना खाना पसंद नहीं करते। तो उन लोगों के लिए 60 रुपये में भरपेट खाना खाने की भी व्यवस्था है। दिल्ली के रहने वाले नागलोई के बीरदा ढाबा चला रहे हैं, जो 60 रुपये में भरपेट खाना मुहैया कराते हैं और गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री भंडारा लगाया जाता है। बीरदा ढाबा के मालिक करमवीर जी का कहना है कि आप बहुत मजे के साथ फ्री में खाना खा सकते हैं। यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और खाना खाने के लिए कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता है। वैसे तो भारत में ऐसे कई मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं जहाँ भंडारे के रूप में खाना खिलाया जाता है, मगर बीरदा ढाबा नांगलोई में स्थित है, जहाँ आप रोज खाने का लुत्फ फ्री में उठा सकते हैं। ये खाना एक तरह से प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अगर आप भी कहीं बाहर खाना खाने के लिए निकले हैं तो रेस्टोरेंट में हजारों रुपए खर्च करने की बजाय एक बार यहाँ का खाना जरूर चख कर देखें। बीरदा ढाबा पर बने खाने में एक अलग ही स्वाद होता है। देश में कोई भूखा पेट ना सोए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बीरदा ढाबा इस तरह के कार्य करने का प्रयास हमेशा करता रहता है। आपको बता दें कि इस समाज सेवा में काफी लोगों का सहयोग रहता है, जैसे कि अनिल कुमार सिंह साहब रेस्टोरेंट, धीरज मंगलम, सचिन मित्तल, सुंदर, जय भगवान स्पाइस मसाला, दीपक चंचल पार्क, श्री बालाजी प्लास्टिक, भारत गैस सिलेंडर, समाज सेवक वीरेंद्र बिंदा, इन सभी का काफी सहयोग रहता है। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने मौजूद वहाँ के लोगों से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा उन लोगों ने। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंचे हैं नांगलोई में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बीरदा ढाबा है। ढाबे तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ऐसा ढाबा मैंने पहली बार देखा। प्रथम एजेंडा पहुंचा है नांगलोई में, जहां बीरदा ढाबा काफ़ी फेमस है। इसी को देखते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले कि ये ढाबा हर दिन सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कभी पूड़ी आलू का वितरण करता है, कभी कड़ी चावल करता है, और हर किसी को, गरीब हो या कोई भी हो, सबको खिलाता है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना जमावड़ा लगा हुआ है, कितने लोग हैं यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर बीरदा ढाबा और उसके लोग, आप देखिए पहले सड़कों पर देखिए किस तरह से यहाँ पर सबको रुकाकर आराम से खिलाया जा रहा है। साफ सुथरी व्यवस्था,
इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग खड़े होकर खा रहे हैं और भर पेट आनंद उठा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा एक बार फिर दिखाए किस तरह से यहाँ पर लोग अपना प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। अब कहो तो प्रसाद ही कहो, प्रसाद ही मान लो। और सबसे अच्छी चीज़ ये फ्री व्यवस्था की गई है, ना कोई पैसा ना कोई चार्ज। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आए, हम ऐसे गौरव और ऐसे रतन से आपकी बात कराना चाहेंगे जो हमेशा समाज सेवा कर रहे हैं। और समाज सेवा की बात आती है तो वीर द ढाबा सबसे आगे होता है। आइए हम आपको सीधा इनसे बात कराते हैं। और यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, देखिए समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा वीरेंद्र सरावत हो, कई लोग हो, किस तरह से यहाँ पर सुबह सुबह बनाया जाता है। सफाई की ध्यान रखी जाए, सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। आइए हम आपकी सीधा बात कराते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर काफ़ी ज़बरदस्त व्यवस्था, वीर दा ढाबा इतना फेमस है। मैं देख रहा हूँ हमेशा आप डेली इस तरह से लंगर का वितरण करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 300 से 400 लोगों को डेली फ्री खिलाते हैं सर। इसमें हमें समाज सेवा करके मजा आता है। हमें अपनी संतुष्टि मिलती है कि किसी गरीब का हमने पेट भरा है। क्या पता कितने दिन की जिंदगी है, जब तक जो ढाबे से कमाते हैं यहाँ लगा देते हैं। भगवान ने काम बढ़िया चला रखा है आप जैसों की मदद से। आप डेली व्यवस्था करते हैं हर दिन, कभी पूड़ी आलू का वितरण करते हैं, कभी कड़ी चावल का करते हैं, कभी पकोड़े का, कभी राजमा का, कभी मीठे चावल, कभी नमकीन चावल, कभी बिरयानी बना देते हैं। कोई हलवाई नहीं लाते हैं, हम अपने आप ही मेहनत करके खुद तैयार करते हैं सर। तो आपको इन लोगों का प्यार भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, इन्हीं के कारण आज ये वीर दा ढाबा नंबर 1 बनता जा रहा है। सर बस लोगों का प्यार ही खींच के लेके आए। इतनी दूर तक हरियाणा से उठ के यहाँ पे आए हैं, लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला, काम अच्छा है, भगवान की दया से बढ़िया चल रहा है सर। चलिए अब हमारे साथ चलिए, आपके कई लोग हैं जो आप यहाँ वितरण करेंगे, आप हमारे साथ चलिए, थोड़ा आपसे बहुत बात करनी है। हमारे बड़े भाई हम आगे सब लोगों से बात करेंगे। पहले प्रथम एजेंडा आपसे बात करना चाहता है। आप ऐसे रतन हैं जो लोग की सेवा कर रहे हैं और इस ढाबे को आगे चला रहे हैं। आइए आप हमारे साथ थोड़ा हम आपसे बात करना चाहेंगे। ये जानना चाहेगा प्रथम एजेंडा जी जी इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप हमारे साथ चलिए। शुरुआत हमारे बड़े भाई हैं मंजीत नाथ जी जो महाराज हैं, तो उनकी खुद की अपनी ट्रस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने हमें दिमाग दिया कि हम इतना पैसा कमाते हैं, इसमें से कुछ पैसा हम पब्लिक में भी बांट सकते हैं। तो उनकी ट्रस्ट के थ्रू ही हम ये सारा खाना खिला रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई, कैसे पहले क्या करते थे आप, कैसे दिमाग में आया कि ढाबा खोलना चाहिए? पहले हमारा ढाबा ही था शुरू से ही। हमने छोटे से लेवल पे काम किया है। पहले पटड़ी पे हमारी दुकान लगती थी, अब हमने लोगों का प्यार मिलता रहा है, काम जैसे जैसे बढ़ा, आज हमने वीर दा ढाबा हमारे इस रोड पे फेमस हो चुका है आप लोगों की दया से। तो सर जैसे शुरुआत आपने की, कितना स्ट्रगल किया, कैसे दिमाग में आया कि हमें ढाबा खोलना चाहिए? ढाबे तो आपने कई देखे होंगे, बहुत सारे इस एरिया में, ये जो इलाका पड़ता है नांगलोई का, इसमें इतने ढाबे हैं, बहुत सारे हैं सर। तो सर आइडिया कैसे आया कि ये चीज़ करनी चाहिए? कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, पैसा कस्टमर कभी नहीं देखता है। हम क्वालिटी और क्वांटिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हमें वही लगा कि भैया ढाबा के साथ साथ थोड़ा सा अन्नदान भी किया जाए। इतना ज़्यादा पैसा जो कमा रहे हैं वो पैसा पब्लिक में भी वितरण होना चाहिए। सर जैसे आजकल मुहिम चलाई जाती है, कोई लोग होते हैं कि 20 रुपए में भरपेट थाली, ऐसे कोई आपकी भी मुहिम है? ऐसा कोई ढाबे ने निकाला है कि ढाबे ने हमारा 60 रुपए का भरपेट खाना है सर। उसमें 2 सब्जियां हैं, रायता है, पेट भर के एक गरीब आदमी कितना भी खा के जा सकता है। तो सर आपके साथ बोर्ड भी लगा हुआ है। आपके साथ और कौन कौन जुड़ा है? हमारी ट्रस्ट है, ये महाराज जी मंजित भाई बड़े हमारे, तो इनकी अपनी ट्रस्ट से हमारे पास दान आता है। चलिए इन सबसे हम बात करेंगे। पहले आप अंदर हमें दिखाइए किस तरह से व्यवस्था है अंदर की, और कैसे ये ढाबा चल रहा है, और कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं और कितने लोग जुड़ सकते हैं? यहाँ पे 60 से 70 लोगों का क्राउड आ जाता है। 60 से 70 लोग यहाँ पे आते हैं। पीछे हमने चोगले साहब को बुलाया था अपने प्रमोशन के लिए, और थोड़ा बहुत चेंजमेंट हम करते ही रहते हैं। सर ये वीर दा ढाबा क्यों, नाम कुछ और भी हो सकता था? सुनो, धर्मेंद्र पाजी के हम बहुत बड़े फैन हैं, 2-3 बार मिल चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग जी से मिल चुके हैं, दोनों के फोटो फ्रंट में लगे होंगे। और करमवीर हमारा नाम है, वीर दा ढाबा और वीरू पाजी सभी को मिला के वीर दा ढाबा का नाम दिया गया। जब आपका विचार आया, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाएं यहाँ पे किस तरह से धर्मेंद्र जी की फोटो भी लगाई गई है। धर्मेंद्र जी नहीं, गौतम गंभीर की भी फोटो लगाई गई है। और जैसे कि शोले मूवी में जय और वीरू की जोड़ी थी, तो वीरू तो यहाँ है, जय कहाँ है? जय तो बड़े भाई हैं हमारे, बड़े भाई बाबा जी हैं, तो वही जय हैं हमारे। तो आगे अब क्या करेंगे, आगे वो क्या करेगा वीर दा ढाबा?
वीरता ढाबा आगे आने वाले टाइम में थोड़ा स्ट्रगल और करेंगे। उसके बाद जो गरीब बहन बेटियां हैं, जो बाप अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है, हम उनकी मुहिम चला रहे हैं। उनकी बारात का खाना हम फ्री खिलाएंगे बारातियों के लिए। लोग आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? सर गूगल पे हमारा नंबर है, वीरता ढाबा वेज एंड नॉन वेज करके देखोगे आप, हमसे जुड़ सकते हो। फिर हमारी ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से भी आप हमारे संपर्क कर सकते हो। वीरता ढाबा की बात की जाए, इसकी कोई ब्रांच भी है क्या खाली है? हाँ, अभी वीरता ढाबा ने ब्रांच बांटनी फ्रेंचाइजी देनी शुरू की है, तूफानी चाप करके। तूफानी चाप हमारी अपनी ब्रांड है, जो कि मुंडका में पहली ओपन हो चुकी है, दूसरी बकरवाड़ा में अभी चल रही है। चलिए, ये तो ऐसे रतन है वीरता ढाबा के जो हर सेवा समाज सेवा में लगे हैं, कभी खाना वितरण करते हैं। अब इन्होंने नई पहल उठाई है कि गरीब लोग की सहायता तो कर ही रहे हैं, साथ साथ गरीब लोग की शादी भी करेंगे और ये मुहिम चलाते रहेंगे। ऐसे रतन से आपको मिलाता रहेगा। और जैसे कि इन्होंने कहा, वीरू तो हमारे साथ है। और आइए अब हम आपको जय से मिलाते हैं। ये मूवी का डायलॉग नहीं है, शोले तो आपने देखी होगी, लेकिन शोले में जैसे जय और वीरू एक साथ थे, ऐसे ही हमारे साथ वीरू भी है। और जय को हम बुलाना चाहेंगे। जय जी, आप आइए हमारे साथ। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपका परिचय जय से कराएंगे। मंजीत जी, आपका नाम मंजीत नाथ जी तो हैं आप। आपके वीरू ने आपको जय बना दिया, शोले तो आपने देखी होगी। ये दोनों की जोड़ी बड़ी धूम मचाई। ये जोड़ी वीरता ढाबा में कितनी धूम मचाने वाली है? भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, धर्म की जड़ हारी रहती है। धर्म करो, क्या हर कोई देता है कि धर्म करो, लेकिन हर आदमी अगर धर्म में आस्था करेगा जब भी धर्म बढ़ता है। और सद्भावना होनी चाहिए भाई, सबको पेट भर के भोजन मिले, गौ सेवा हो और सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। मेरी तो सोच है भाई, ये ज़्यादा मेरे को इतना कहना नहीं था, क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ। जितनी नॉलेज है, जितना परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उतना आपके आगे कह दिया। भाई परमात्मा सबको भूखा उठाए, लेकिन सुलाए किसी को नहीं। इस काम में मेरा वीरता ढाबा भाई है करमवीर, इसने सहयोग दिया कि भाई यहाँ करते हैं महाराज जी, यहाँ बढ़ाएंगे बांटेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग इस भाई का है, जो बनाने में भी बहुत वो होती है। पैसे सबके पास में, लेकिन लगाने की श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा नहीं है तो सबके पास में है। आपने यहाँ ढाबे तो कई देखे होंगे। हाँ जी। और सबसे अच्छी चीज होती है कि स्वाद। ऐसा क्या स्वाद है कि लोग, ये तो पहले तो निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हो सेवा, इसमें कुछ स्वाद है या फिर ये निस्वार्थ है? स्वार्थ ये है भाई कि हम 2 आदमियों का, 5 आदमी, 10 आदमी, जितना भी परमात्मा दे सबको भोजन कराए। दूसरा स्वार्थ ये है कि भाई जब अच्छा खाना बनाता है, सब कुछ अच्छा करता है, तो वही बात है, जो धर्म के साथ में जुड़ेगा उसका नाम तो ऑटोमेटिक होएगा। और जो आदमी अपनी सद्भावना से, भावना से बनाता है, तो उस खाने का मजा ही अलग होता है। एक तो आदमी बना कर यूं ही रख दे, ले भाई खा ले, और एक आदमी उसको अच्छी तरह, भाई साहब आप भोजन करो, उसमें कहने में बहुत फर्क है। जैसे कि आपकी ट्रस्ट भी है, अभी इन्होंने बताया कि आगे ये गरीब बच्चों की मदद तो कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर ही मदद करेंगे, और साथ में जो शादी को लेकर जो इनके माता पिता नहीं होते उनकी शादियां भी करवाएंगे। तो आप इनके साथ ये जय और वीरू की जोड़ी आगे कितना काम करेगी? देखो जी, हम तो मन से और तन से हो रहे हैं। आगे तो परमात्मा और कहते विधाता के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन जब परमात्मा जोड़ता है तो उसको बढ़ाता भी है। और आगे का तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हमारी दोनों भाइयों की, इस भाई की ये है मेरे साथ में कि हम भाई जो भूखे आदमी हैं, हमारे से बड़ा भूखा कौन है भाई? हम अपने को कहते हैं, लेकिन परमात्मा में इतना दे कि हम 2 जीवात्माओं का भोजन करा सकें। उस भोजन को कराने से हमारे बहुत संतुष्टि मिलती है। कल को भगवान और देगा तो जैसे लड़कियों की शादी है उसमें भी करेंगे, जैसे कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने में भी लगाएंगे। जैसे कई आज की डेट में ऐसा होता है कि मंदिर में जाकर हर कोई ताली बजा देता है, घंटी बजा देता मतलब, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ भाई, सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छुओ और उनसे ही भगवान का नाम लेके बाहर निकलो। बिना माँ बाप के भगवान कोई नहीं है भाई। जितना हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया, हमारे गुरुजी ने एक ही ज्ञान दिया था, बोला भाई ये कह देते हैं कि धर्म की जड़ हारी होती है, लेकिन धर्म करता कौन है? हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स बाजी में घुसा रहता है भाई। पॉलिटिक्स भी नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए, सिर्फ हमें एक बात चाहिए भाई, जितना भी हो सके, जिसका भी हो सके मदद करो, निस्वार्थ करो। स्वार्थ से तो कोई फायदा नहीं है। आज आप स्वार्थ से कर रहे हो तो जैसे स्वार्थ करोगे वैसे ही मिलेगा। जो चीज़ बोओगे आप वही काटने को मिलेगी। जब आप निस्वार्थ करोगे तो परमात्मा सुनेगा, जब आप स्वार्थ से करोगे तो कोई नहीं सुनेगा। सबको पता है भाई मतलब से कर रहे हैं, तो भाई हमारा कोई मतलब नहीं है। बस भगवान से यही आस्था है कि हमारा ये भंडारा अटल हो जाए, ताकि हम डेली बना के खिला सके।
बस। ये हमारे साथ ऐसी जय वीरों की जोड़ी है जिनका साफ साफ कहना है, ना हमें स्वार्थ है ना निस्वार्थ है, सिर्फ हम दिल से काम करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। इनका एक ही अटल है, अटल रहेंगे तो सफल रहेंगे और ये हमेशा एक काम करते रहे और काम करते रहेंगे। प्रथम एजेंडा ऐसे सुरमाओं को ये कहता है कि सरकार को भी इनके साथ जुड़ना चाहिए और ऐसे दो युवाओं को, ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए जो हमेशा से स्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, खाना वितरण करते हैं और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर आप 60 रुपए में भर पेट खाना खा सकते हैं। और सर मेरे आपसे भी अभी आप जैसे भाई ने ही बनवा के हमें ट्रस्ट दिया, हमें ट्रस्ट का भी मालूम नहीं था, हम तो ऐसे निस्वार्थ करते ही रहते हैं, लेकिन ट्रस्ट भी एक आप जैसे भाई ने ही हमें बनवा के दिए, हमें नहीं पता था कि ट्रस्ट क्या होती है, उन्हें खाता वाता खुलवा के बनवा के दिया हमें। जो बोले गुरु जी आपकी ट्रस्ट बनवा देते हैं, जो भी कुछ आएगा ट्रस्ट से करो, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा। भाई किसी को दान देना ट्रस्ट में दो, हम आगे उसको देंगे। आप किसी भी जैसे कभी भी कोई भी हिसाब किताब ले सकते हो, यहाँ तो भाई खुली किताब है। सर जैसे कोई आपको डोनेशन देना चाहे तो किस तरह से दे, कैसे जुड़े आपके साथ? तो सर हमने गूगल पे नंबर डाल रखा है, ट्रस्ट का डायरेक्ट QR कोड डाल रखा है। अभी आप जनता से, हमारे सामने एक वीडियो चल रही है, आपको पूरी बताया जाएगा, जो भी फोन पे नंबर है, फिर भी आप लाइव स्क्रीन जनता से कुछ कहना चाहेंगे, नंबर या अपना अकाउंट नंबर तो QR कोड ही बनवा के दे रखा, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है, जो भी उन्होंने दे रखा है, एक ट्रस्ट बनवा के दे रखी, एक बाहर बोर्ड लगा रखा है जिसमें QR कोड लिखा हुआ है। चलिए मेरा अब जाते जाते मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, और अच्छा क्या होगा वीर ढाबा में? आपने जैसे कि ये 60 रुपए में भरपेट खाने का रखा है, भगवान ना करे किसी के पास 60 रुपए भी नहीं होते तो फ्री तो हम खिला ही रहे हैं सर, फ्री खिला रहे हैं। जिसको कई बार क्या होता है कि भाई मेरी आमदनी तो अच्छी है लेकिन थोड़े कम बजट में खाना खा लें, तो उसके लिए 60 रुपए रखा हुआ है, नहीं तो फ्री तो हम खिला ही रहे हैं सर। भूखा तो किसी को सोने नहीं देंगे, तो 60 रुपए तो उसके लिए है कि भाई जो ये चाहे कि मैं फ्री खाऊंगा ही नहीं, तो उसके लिए 60 रुपए रखा है सर हमने। ये ऐसे रतन हैं जो स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप लोगों को भी इनके साथ जुड़ना चाहिए और ऐसे दो वीरों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। कोरोना काल सर हमने 500-600 लोगों को डेली फ्री खिलाया यहाँ पे, जब हमारे पास ट्रस्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हमने फ्री खाना खिलाया यहाँ पे डेली 500 से 600 लोगों को। यहाँ आसपास के सभी जानते हैं, इसी वजह से नाम है कि भाई वीरदा ढाबा है, अच्छे काम भी करता है, फिर खाने भी अच्छे देते हैं हमारे पास। इसलिए भाई हमारे बाबा जी, इनको किसी ने फिर ट्रस्ट बना के दिए है, हमें मालूम भी नहीं है ट्रस्ट क्या होती है, कहाँ क्या होता है। कोई भाई दान देना चाहता था पहले, लॉकडाउन में भी ऐसे कट्टे डाल जाया करता गेट पे, हम उसको बना के देने में हमारा क्या जाता था। अभी ऐसे ही आप जैसे भाइयों का चाय हो गए, कोई चावल दे देता, कोई चीनी दे देता है, ऐसे ही मिला के बना के। बाबा जी जहाँ ट्रस्ट की बात आती है, जहाँ बाबा जी को देखा जाता है वेशभूषा में, तो लोगों का ये भी कहना होता है कि एक ट्रस्ट पैसा कमाने के लिए बनाई गई है, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे, बोला भाई धर्म कर पर उसको गा मत। अगर हमने उसको गा दिया तो वो हमारी पब्लिसिटी है, ना हमें इलेक्शन से कोई मतलब, ना हमें किसी भाई से मतलब। हमारे लिए वो भगवान है। अगर कोई यूँ कहे भाई महाराज तू मेरे पैर पकड़ ले, मैं तेरी ट्रस्ट में 50 आदमियों को खाना दे दूंगा, भाई मैं उसका बीच चौक में पैर धोके पकड़ूंगा और बताओ, क्योंकि हमें नहीं पता, उसने ट्रस्ट भाई ने बनवा दी है। हम ट्रस्ट में पैसा आएगा, उसने कहा गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रस्ट से चेक बुक दिए, बोले इस पे साइन करो और दे दो अगले को, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जब इधर से आ रहा और इधर देना तो हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है। और भाई क्या पता किस भगवान आदमी के पैरों के मट्टी लग के आ जाए, लोकल भाषा ये क्यों कहते थे बड़े बूढ़े भाई, के पता कौन भगवान आ जा और किसके पैरों की मट्टी से हमारे मुकद्दर से मर जा। तो भाई मुकद्दर तो उस परमात्मा हाथ में, क्या पता भगवान का, क्योंकि भगवान साक्षात किसी को दर्शन नहीं देता, किसी न किसी जीव आत्मा के रूप में आता है। चलिए चलते चलते मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा, आगे नवरात्रे आने वाले हैं। जी जी जी। तो प्याज जैसे लोग नहीं खाते हैं तो कुछ अलग उनके लिए व्यवस्था की जाएगी? इसमें भी प्याज लहसुन नहीं है इसमें, और नवरात्रों में भी प्याज लहसुन नहीं रहेगा। इतने भगवान ने हमें दिया और भंडारा चलेगा, उसमें प्याज लहसुन नहीं डलेगा। प्याज लहसुन यूज नहीं करते हम। चलिए जुड़े रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, हम आगे फिर आपको किसी लोगों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंचे हैं नांगलोई में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वीर दा ढाबा है। ढाबे तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ऐसा ढाबा मैंने पहली बार देखा। प्रथम एजेंडा पहुंचा है नांगलोई में, जहां वीर दा ढाबा काफ़ी फेमस है। इसी को देखते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले कि ये ढाबा हर दिन सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कभी पूड़ी आलू का वितरण करता है, कभी कड़ी चावल करता है, और हर किसी को, गरीब हो या कोई भी हो, सबको खिलाता है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना जमावड़ा लगा हुआ है, कितने लोग हैं यहाँ पर,
किस तरह से यहाँ पर वीर द ढाबा और उसके लोग, आप देखिए पहले सड़कों पर देखिए किस तरह से यहाँ पर सबको रुकाकर आराम से खिलाया जा रहा है। साफ़ सुथरी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग खड़े होकर खा रहे हैं और भर पेट आनंद उठा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा एक बार फिर दिखाए किस तरह से यहाँ पर लोग अपना प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। अब कहो तो प्रसाद ही कहो, प्रसाद ही मान लो। और सबसे अच्छी चीज़ ये फ्री व्यवस्था की गई है, ना कोई पैसा ना कोई चार्ज। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आए, हम ऐसे गौरव और ऐसे रतन से आपकी बात कराना चाहेंगे जो हमेशा समाज सेवा कर रहे हैं। और समाज सेवा की बात आती है तो वीर द ढाबा सबसे आगे होता है। आइए हम आपको सीधा इनसे बात कराते हैं। और यहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, देखिए समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा वीरेंद्र सरावत हो, कई लोग हो। किस तरह से यहाँ पर सुबह सुबह बनाया जाता है, सफाई की ध्यान रखी जाए, सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। आइए हम आपकी सीधा बात कराते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर काफ़ी ज़बरदस्त व्यवस्था, वीर द ढाबा इतना फेमस है। मैं देख रहा हूँ हमेशा आप डेली इस तरह से लंगर का वितरण करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 300 से 400 लोगों को डेली फ्री खिलाते हैं सर। इसमें हमें समाज सेवा करके मज़ा आता है। हमें अपनी संतुष्टि मिलती है कि किसी गरीब का हमने पेट भरा है। क्या पता कितने दिन की ज़िंदगी है, जब तक जो ढाबे से कमाते हैं यहाँ लगा देते हैं। भगवान ने काम बढ़िया चला रखा है आप जैसों की मदद से। आप डेली व्यवस्था करते हैं हर दिन, कभी पूड़ी आलू का वितरण करते हैं, कभी कड़ी चावल का करते हैं, कभी पकोड़े का, कभी राजमा का, कभी मीठे चावल, कभी नमकीन चावल, कभी बिरयानी बना देते हैं। कोई हलवाई नहीं लाते हैं, हम अपने आप ही मेहनत करके खुद तैयार करते हैं सर। तो आपको इन लोगों का प्यार भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, इन्हीं के कारण आज ये वीर द ढाबा नंबर 1 बनता जा रहा है। सर बस लोगों का प्यार ही खींच के लेके आए। इतनी दूर तक हरियाणा से उठ के यहाँ पे आए हैं, लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला, काम अच्छा है, भगवान की दया से बढ़िया चल रहा है सर। चलिए आप हमारे साथ चलिए, आपके कई लोग हैं जो आप यहाँ वितरण करेंगे, आप हमारे साथ चलिए, थोड़ा आपसे बहुत बात करनी है। हमारे बड़े भाई हम आगे सब लोगों से बात करेंगे। पहले से प्रथम एजेंडा आपसे बात करना चाहता है, आप ऐसे रतन हैं जो लोग की सेवा कर रहे हैं और इस ढाबे को आगे चला रहे हैं। आइए आप हमारे साथ थोड़ा हम आपसे बात करना चाहेंगे। ये जानना चाहेगा प्रथम एजेंडा जी जी इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप हमारे साथ चलिए। शुरुआत हमारे बड़े भाई हैं मंजीत नाथ जी जो महाराज हैं, तो उनकी खुद की अपनी ट्रस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने हमें दिमाग दिया कि हम इतना पैसा कमाते हैं, इसमें से कुछ पैसा हम पब्लिक में भी बांट सकते हैं। तो उनके ट्रस्ट के थ्रू ही हम ये सारा खाना खिला रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई, कैसे पहले क्या करते थे आप, कैसे दिमाग में आया कि ढाबा खोलना चाहिए? पहले हमारा ढाबा ही था शुरू से ही। हमने छोटे से लेवल पे काम किया है, पहले पटड़ी पे हमारी दुकान लगती थी। अब हमने लोगों का प्यार मिलता रहा है, काम जैसे जैसे बढ़ा, आज हमने वीर द ढाबा हमारे इस रोड पे फेमस हो चुका है, आप लोगों की दया से। तो सर जैसे शुरुआत आपने की, कितना स्ट्रगल किया, कैसे दिमाग में आया कि हमें ढाबा खोलना चाहिए? ढाबे तो आपने कई देखे होंगे, बहुत सारे इस ढाबे एरिया में, ये जो इलाका पड़ता है नांगलोई का, इसमें इतने ढाबे हैं, बहुत सारे हैं सर। तो सर आइडिया कैसे आया कि ये चीज़ करनी चाहिए? कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, पैसा कस्टमर कभी नहीं देखता है। हम क्वालिटी और क्वांटिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमें वही लगा कि भैया ढाबा के साथ साथ थोड़ा सा अनुदान भी किया जाए। इतना ज़्यादा पैसा जो कमा रहे हैं वो पैसा पब्लिक में भी वितरण होना चाहिए। सर जैसे आजकल मुहिम चलाई जाती है, कोई लोग होते हैं कि 20 रुपए में भरपेट थाली, ऐसे कोई आपकी भी मुहिम है? ऐसा कोई ढाबे ने निकाला है कि इतने रुपए में? ढाबे ने हमारा 60 रुपए का भरपेट खाना है सर, उसमें 2 सब्जियां हैं, रायता है, पेट भर के गरीब आदमी कितना भी खा के जा सकता है। तो सर आपके साथ बोर्ड भी लगा हुआ, आपके साथ और कौन कौन जुड़ा है? हमारी ट्रस्ट है, ये महाराज जी मंजित भाई बड़े हमारे, तो इनकी अपनी ट्रस्ट है, ट्रस्ट से हमारे पास दान आता है। चलिए इन सबसे हम बात करेंगे। पहले आप अंदर हमें दिखाइए किस तरह से व्यवस्था है अंदर की, और कैसे ये ढाबा चल रहा है, और कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं और कितने लोग जुड़ सकते हैं? यहाँ पे 60 से 70 लोगों का क्राउड आ जाता है। 60 से 70 लोग यहाँ पे आते हैं। पीछे हमने चोगले साहब को बुलाया था अपने प्रमोशन के लिए, और थोड़ा बहुत चेंजमेंट हम करते ही रहते हैं। सर ये वीर द ढाबा क्यों, नाम कुछ और भी हो सकता था? सुनो, धर्मेंद्र पाजी के हम बहुत बड़े फैन हैं, 2-3 बार मिल चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग जी से मिल चुके हैं, दोनों के फोटो फ्रंट में लगे होंगे। और करमवीर हमारा नाम है, वीर द ढाबा और वीरू पाजी सभी को मिला के वीर द ढाबा का नाम दिया गया। जब आपका विचार आया, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाएं यहाँ पर किस तरह से धर्मेंद्र जी की फोटो भी लगाई गई है। धर्मेंद्र जी नहीं, गौतम गंभीर की जी भी फोटो लगाई गई है। और जैसे कि शोले मूवी में जय और वीरू की जोड़ी थी,
तो वीरू तो यहाँ है, जय कहाँ है? जय जय तो बड़े भाई हैं हमारे, बड़े भाई बाबा जी हैं तो वही जय हैं हमारे। तो आगे अब क्या करेंगे, आगे वो क्या करेगा वीरदा ढाबा? वीरदा ढाबा आगे आने वाले टाइम में थोड़ा स्ट्रगल और करेंगे। उसके बाद जो गरीब बहन बेटियां हैं, जो बाप अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है, हम उनकी मुहिम चला रहे हैं। उनकी बारात का खाना हम फ्री खिलाएंगे बारातियों के लिए। लोग आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ें? सर गूगल पे हमारा नंबर है, वीरदा ढाबा वेज एंड नॉन वेज करके देखोगे आप, हमसे जुड़ सकते हो। फिर हमारी ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से भी आप हमारे संपर्क कर सकते हो। वीरदा ढाबा की बात की जाए, इसकी कोई ब्रांच भी है क्या, खाली है? हाँ, अभी वीरदा ढाबा ने ब्रांच बांटनी, फ्रेंचाइजी देनी शुरू की है, तूफानी चाप करके। तूफानी चाप हमारी अपनी ब्रांड है, जो कि मुंडका में पहली ओपन हो चुकी है, दूसरी बकरवाड़ा में अभी चल रही है। चलिए, ये तो ऐसे रतन हैं वीरदा ढाबा के, जो हर सेवा समाज सेवा में लगे हैं, कभी खाना वितरण करते हैं। अब इन्होंने नई पहल उठाई है कि गरीब लोग की सहायता तो कर ही रहे हैं, साथ साथ गरीब लोग की शादी भी करेंगे और ये मुहिम चलाते रहेंगे। ऐसे रतन से आपको मिलाता रहेगा। और जैसे कि इन्होंने कहा, वीरू तो हमारे साथ हैं। और आइए अब हम आपको जय से मिलाते हैं। ये मूवी का डायलॉग नहीं है, शोले तो आपने देखी होगी, लेकिन शोले में जैसे जय और वीरू एक साथ थे, ऐसे ही हमारे साथ वीरू भी है। और जय को हम बुलाना चाहेंगे। जय जी, आप आइए हमारे साथ। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपका परिचय जय से कराएंगे। मंजीत जी, आपका नाम मंजीत नाथ जी तो हैं आप। आपके वीरू ने आपको जय बना दिया, शोले तो आपने देखी होगी। ये दोनों की जोड़ी बड़ी धूम मचाई। ये जोड़ी वीरदा ढाबा में कितनी धूम मचाने वाली है? भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, धर्म की जड़ हरी रहती है। धर्म करो, क्या हर कोई देता है कि धर्म करो, लेकिन हर आदमी अगर धर्म में आस्था करेगा जब भी धर्म बढ़ता है। और सद्भावना होनी चाहिए भाई, सबको पेट भर के भोजन मिले, गौ सेवा हो और सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। मेरी तो सोच है भाई, ये ज़्यादा मेरे को इतना कहना नहीं आता भाई, क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ। जितनी नॉलेज है, जितना परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उतना आपके आगे कह दिया। भाई परमात्मा सबको भूखा उठाए, लेकिन सुलाए किसी को नहीं। इस काम में मेरा वीरदा ढाबा भाई है करमवीर, इसने सहयोग दिया कि भाई यहाँ करते हैं महाराज जी, यहाँ बढ़ाएंगे बांटेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग इस भाई का है, जो बनाने में भी बहुत वो होती है। पैसे सबके पास में, लेकिन लगाने की श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा नहीं है तो सबके पास में है। आपने यहाँ ढाबे तो कई देखे होंगे। हाँ जी। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि स्वाद। ऐसा क्या स्वाद है कि लोग, ये तो पहले तो निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हो सेवा, इसमें कुछ स्वार्थ है या फिर ये निस्वार्थ है? स्वार्थ ये है भाई कि हम 2 आदमियों का, 5 आदमी, 10 आदमी, जितना भी परमात्मा दे सबको भोजन कराए। दूसरा स्वार्थ ये है कि भाई जब अच्छा खाना बनाता है, सब कुछ अच्छा करता है, तो वही बात है, जो धर्म के साथ में जुड़ेगा उसका नाम तो ऑटोमेटिक होएगा। और जो आदमी अपनी सद्भावना से, भावना से बनाता है, तो उस खाने का मज़ा ही अलग होता है। एक तो आदमी बना के और यूँ ही रख दे ले भाई खा ले, और एक आदमी उसको अच्छी तरह भाई साहब आप भोजन करो, उसमें कहने में बहुत फ़र्क है। जैसे कि आपकी ट्रस्ट भी है, अभी इन्होंने बताया कि आगे ये गरीब बच्चों की मदद तो कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर ही मदद करेंगे, और साथ में जो शादी को लेकर जो इनके माता पिता नहीं होते उनकी शादियां भी करवाएंगे। तो आप इनके साथ ये जय और वीरू की जोड़ी आगे कितना काम करेगी? देखो जी, हम तो मन से और तन से हो रहे हैं। आगे तो परमात्मा और कहते हैं विधाता के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन जब परमात्मा जोड़ता है तो उसको बढ़ाता भी है। और आगे का तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हमारी दोनों भाइयों की, इस भाई की ये है मेरे साथ में कि हम भाई जो भूखे आदमी हैं, हमारे से बड़ा भूखा कौन है भाई? हम अपने को कहते हैं, लेकिन परमात्मा में इतना दे कि हम 2 जीव आत्माओं का भोजन करा सकें। उस भोजन को कराने से हमारे बहुत संतुष्टि मिलती है। कल को भगवान और देगा तो जैसे लड़कियों की शादी है उसमें भी करेंगे, जैसे कोई बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने में भी लगाएंगे। जैसे कई आज की डेट में ऐसा होता है कि मंदिर में जाकर हर कोई ताली बजा देता है, घंटी बजा देता मतलब, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ भाई, सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छुओ और उनसे ही भगवान का नाम लेके बाहर निकलो। बिना माँ बाप के भगवान कोई नहीं है भाई। जितना हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया, हमारे गुरुजी ने एक ही ज्ञान दिया था, बोला भाई ये कह देते हैं कि धर्म की जड़ हरी होती है, लेकिन धर्म करता कौन है? हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स बाजी में घुसा रहता है भाई। पॉलिटिक्स भी नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए, सिर्फ हमें एक बात चाहिए भाई, जितना भी हो सके, जिसका भी हो सके मदद करो, निस्वार्थ करो। स्वार्थ से तो कोई फायदा नहीं है। आज आप स्वार्थ से कर रहे हो तो जैसे स्वार्थ करोगे वैसे ही मिलेगा। जो चीज़ बोओगे आप वही काटने को मिलेगी। जब आप निस्वार्थ करोगे तो परमात्मा सुनेगा।
जब आप स्वार्थ से करोगे तो कोई नहीं सुना, सबको पता है भाई ये मतलब से कर रहे हैं। तो भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, बस भगवान से यही आस्था है कि हमारा ये भंडारा अटल हो जाए ताकि हम डेली बना के खिला सकें बस। ये हमारे साथ ऐसी जय वीरों की जोड़ी है जिनका साफ साफ कहना है ना हमें स्वार्थ है ना निस्वार्थ है, सिर्फ हम दिल से काम करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। इनका एक ही अटल है, अटल रहेंगे तो सफल रहेंगे और ये हमेशा एक काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे। प्रथम एजेंडा ऐसे सुरमाओं को ये कहता है कि सरकार को भी इनके साथ जुड़ना चाहिए और ऐसे दो युवाओं को, ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए जो हमेशा से स्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, खाना वितरण करते हैं और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आप 60 रुपये में भर पेट खाना खा सकते हैं। और सर मेरे आपसे अभी आप जैसे भाई ने ही बनवा के हमें ट्रस्ट दिया, हमें ट्रस्ट का भी मालूम नहीं था, हम तो ऐसे निस्वार्थ करते ही रहते हैं, लेकिन ट्रस्ट भी एक आप जैसे भाई ने ही हमें बनवा के दिए, हमें नहीं पता था कि ट्रस्ट क्या होती है, उन्हें खाता वाता खुलवा के बनवा के दिए हमें। जो बोले गुरु जी आपकी ट्रस्ट बनवा देते हैं, जो भी कुछ आएगा आप ट्रस्ट से करो, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा। भाई किसी को दान देना ट्रस्ट में दो, हम आगे उसको देंगे। आप किसी भी जैसे कभी भी कोई भी हिसाब किताब ले सकते हो, यहाँ तो भाई खुली किताब है। सर जैसे कोई आपको डोनेशन देना चाहे तो किस तरह से दे, कैसे जुड़े आपके साथ? तो सर हमने गूगल पे नंबर डाल रखा है, ट्रस्ट का डायरेक्ट QR कोड डाल रखा है। अभी आप जनता से, हमारे सामने एक वीडियो चल रही है, आपको पूरी बताया जाएगा, जो भी फ़ोन पे नंबर है, फिर भी आप लाइव स्क्रीन जनता से कुछ कहना चाहेंगे, नंबर या अपना अकाउंट नंबर तो नहीं, QR कोड ही बनवा के दे रखा, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है, जो भी उन्होंने दे रखा है, एक ट्रस्ट बनवा के दे रखी, एक बार बोर्ड लगा रखा है जिसमें QR कोड लिखा हुआ है। चलिए मेरा अब जाते जाते मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, और अच्छा क्या होगा वीर ढाबा में? आपने जैसे कि ये 60 रुपये में भरपेट खाने का रखा है, भगवान ना करे किसी के पास 60 रुपये भी नहीं होते तो फ्री तो हम खिला ही रहे हैं सर, फ्री खिला रहे हैं। जिसको कई बार क्या होता है कि भाई मेरी आमदनी तो अच्छी है लेकिन थोड़े कम बजट में खाना खा लें, तो उसके लिए 60 रुपये रखा हुआ, नहीं तो फ्री तो हम खिला ही रहे हैं सर। भूखा तो किसी को सोने नहीं देंगे, वो 60 रुपये तो उसके लिए है कि भाई जो ये चाहे कि मैं फ्री खाऊंगा ही नहीं, तो उसके लिए 60 रुपये रखा है सर हमने। ये ऐसे रतन हैं जो स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप लोगों को भी इनके साथ जुड़ना चाहिए और ऐसे दो वीरों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। कोरोना काल सर हमने 500-600 लोगों को डेली फ्री खिलाया यहाँ पे, जब हमारे पास ट्रस्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हमने फ्री खाना खिलाया यहाँ पे डेली 500 से 600 लोगों को। यहाँ आसपास के सभी जानते हैं, इसी वजह से नाम है कि भाई वीरदा ढाबा है, अच्छे काम भी करता है, फिर खाने भी अच्छे देते हैं हमारे पास। इसलिए भाई हमारे बाबा जी, इनको किसी ने फिर ट्रस्ट बना के दिए है, हमें मालूम भी नहीं है ट्रस्ट क्या होती है, कहाँ क्या होता है। कोई भाई दान देना चाहता था पहले, लॉकडाउन में भी ऐसे कट्टे डाल जाया करता गेट पे, हम उसको बना के देने में हमारा क्या जाता था। अभी ऐसे ही आप जैसे भाइयों का सहयोग है, कोई चावल दे देता है, कोई चीनी दे देता है, ऐसे ही मिला के बना के। बाबा जी जहाँ ट्रस्ट की बात आती है, जहाँ बाबा जी को देखा जाता है वेशभूषा में, तो लोगों का ये भी कहना होता है कि एक ट्रस्ट पैसा कमाने के लिए बनाई गई है, ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? भाई मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे, बोला भाई धर्म कर पर उसको गा मत। अगर हमने उसको गा दिया तो वो हमारी पब्लिसिटी है, ना हमें इलेक्शन से कोई मतलब, ना हमें किसी भाई से मतलब। हमारे लिए वो भगवान है। अगर कोई यूँ कहे भाई महाराज तू मेरे पैर पकड़ ले, मैं तेरी ट्रस्ट में 50 आदमियों को खाना दे दूंगा, भाई मैं उसका बीच चौक में पैर धोके पकड़ूंगा और बताओ, क्योंकि हमें नहीं पता। उसने ट्रस्ट भाई ने बनवा दी है, हम ट्रस्ट में पैसा आएगा, उसने कहा गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रस्ट से चेक बुक दिए, बोले इस पर साइन करो और दे दो अगले को, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जब इधर से आ रहा और इधर देना तो हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है। और भाई क्या पता किस भगवान आदमी के पैरों के मट्टी लग के आ जाए, लोकल भाषा ये क्यों कहते थे बड़े बूढ़े भाई, के पता कौन भगवान आ जा और किसके पैरों की मट्टी से हमारे मुकद्दर से मर जा। तो भाई मुकद्दर तो उस परमात्मा हाथ में, क्या पता भगवान का, क्योंकि भगवान साक्षात किसी को दर्शन नहीं देता, किसी न किसी जीव आत्मा के रूप में आता है। चलिए चलते चलते मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा, आगे नवरात्रे आने वाले हैं जी जी जी, तो प्याज जैसे लोग नहीं खाते हैं तो कुछ अलग उनके लिए व्यवस्था की जाएगी? इसमें भी प्याज लहसुन नहीं है इसमें, और नवरात्रों में भी प्याज लहसुन नहीं रहेगा। इतने भगवान ने हमें दिया और भंडारा चलेगा, उसमें प्याज लहसुन नहीं डलेगा, प्याज लहसुन यूज नहीं करते हैं हम। चलिए जुड़े रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, हम आगे फिर आपको किसी लोगों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार।